अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ फिजिक्स और साइंस, जिसका टॉपिक हमारे पास है हु आर फिजिस्ट, कि फिजिस्ट कौन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं और फर्दर जो है इसकी जो थ्योरी है सिलेबस का उसको कंटेंट को समझेंगे। तो फिजिस्ट हम कहते हैं वो पर्सन जो फिजिक्स की फील्ड में एक्सपर्टीज रखता हो उसे हम कहते हैं फिजिस्ट। तो जनरल फॉर्म में मोर डिटेल में आपको लेके जाऊं तो फिजिस्ट हम उस पर्सन कहते हैं जो फिजिक्स के बारे में नॉलेज रखता हो और उस नॉलेज को यूज़ करते हुए बेहतर से बेहतर अंदाज में उसे स्टडी करे, उस पर ऑब्जर्वेशन करे, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करे और एट द एंड आपको एक परफेक्ट और एक आला किस्म का एक प्रिंसिपल और रूल दे, एक थ्योरी दे जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी फिजिकल लाइफ में आपके काम आए। वो जो पर्सन होता है उसे हम फिजिस्ट का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ मैं, सर आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने जो था वर्क किया, किसके ऊपर वर्क किया, ग्रेविटी के ऊपर वर्क किया, है ना। तो जिसे हम जो है जिसकी एक प्रॉपर जो फील्ड है, जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, न्यूटनियन मैकेनिक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो मेन किरदार था वो किनका था, वो न्यूटन का था। आपने सुना होगा ग्रेविटेशन के बारे में कि सेब जो था वो बैठे हुए थे दरख्त के नीचे और वहां से सेब नीचे गिरा और उन्होंने सेब जो था उठा कर पूछा ये सेब नीचे की तरफ क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, है ना। तो बच्चे यहाँ पे जॉब क्रिएट करते हैं कि हम होते तो हमने सेब खा जाना था, बट वो एक नॉर्मल पर्सन है और ये एक फिजिस्ट है। तो फिजिस्ट में और नॉर्मल पर्सन में यही फर्क है कि जब वो उसे कोई चीज नजर आती है, वो देखता है, कुछ ऑब्जर्व करता है तो पूछता है ये कैसे और कब है, क्यों और कैसे है ना। तो ये जो क्वेश्चन जिसके अंदर पैदा हो और वो क्वेश्चन पैदा होने के साथ ना सिर्फ क्वेश्चन पैदा हो बल्कि वो उस पर वर्क करे और उसका फाइनल रिजल्ट लेके आए, वो जो पर्सन होता है वो हमारे पास फिजिस्ट कहलाता है। इसी तरह से अगर बात करें हमारे पास सेकंड पर्सन जो है वो हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब थे, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने जो था क्लासिकल मैकेनिक्स से मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जो था वो कदम बढ़ाया, जिसमें रिलेटिविस्टिक जनरल रिलेटिविटी भी इसकी है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, जब हमारे पास जो सिस्टम है आपका वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो वहां पर जो स्टडी है हमारे पास वो रिलेटिविटी होती है, ठीक है। अब इसकी कैटेगरीज होती हैं जनरल रिलेटिविटी एंड स्पेशल रिलेटिविटी, वो आगे फर्दर जाके आप इसके सकते। इन शॉर्ट हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक प्रॉपर जो है अपना गेम थ्रू जो था फिजिक्स के अंदर वो अदा किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी मैक्सवेल। मैक्सवेल जो थे, सर मैक्स प्लैंक जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्क किया हमारे पास सेकंड पिलर्स ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो सेकंड पिलर था उसमें किरदार किया। इन्होंने किया क्या कि हमारे पास जो जिस कंसेप्ट को हमारे पास आइंस्टाइन ने लिया था इसी को आगे जो था वो एक्सप्लेन किया और एक बेहतर अंदाज से लेके जिसे हम क्वांटम थ्योरी का नाम देते हैं, ठीक है। और नंबर 4 पर हमारे पास आता है नील बोहर। सर नील बोहर ने क्या किया, इन दोनों की थ्योरीज को यूज करते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जो आपका एटम का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया। जैसे आप लोग जो है केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल, थॉमस का पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ेंगे और एट द एंड नील बोहर का भी एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो इनमें से जो बेस्ट एटॉमिक मॉडल था वो हमारे पास किसका था, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल था। तो इन शॉर्ट मैं बात करूँ जनरली तो फिजिस्ट उस पर्सन कहते हैं जब वो कुछ चीज़ देखता है फिजिक्स की फील्ड में रहता हुए तो उस चीज़ के बारे में सवाल पैदा करता है कि ये कैसे है और क्यों है, फिर उस पर वर्क करते हुए उस चीज़ को एनालाइज करता है और बेहतर अंदाज से उसका रिजल्ट लेके आता है, जो कि आने वाली जो हमारे पास रिसर्चेज हैं, जो फिजिकल वर्क्स हैं उनमें प्रॉपर जो है अपना रोल अदा करता है। जैसे कि मैंने बताया आपको आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये हम सर आइजैक न्यूटन की बात करें तो उन्होंने ग्रेविटेशन के लॉ दिए कि हमारे पास दो जो भी फोर्सेज हैं आपने पढ़ा होगा फिजिकल हमारे पास क्या होता है m1 m2 ओवर आर का स्केयर है ना, साथ में g। इसी तरह से इसने कहा F इक्वल टू m में न्यूटन का लॉ है। फिर न्यूटन ने लॉ दिया फोर्स, जब भी कोई चीज लगती जाके एवरी एक्शन हैव एवरी रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। तो ये चीज़, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लॉज थे, जो रूल्स थे जो उसमें बना दिए लोगों ने, वो आज तक काम आ रहा है प्रैक्टिकली लाइफ में, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे वो पर्सन जो अपनी वर्किंग करके समझ बूझ के तब भी उन चीज़ों को बेहतर अंदाज से हमारे लिए लेके आते हैं, वो हमारे पास फिजिस्ट कहलाते हैं। तो आई होप आपको इसका जनरल जो कंसेप्ट है कि फिजिस्ट कौन होता है और उसका काम क्या होता है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको डिटेल से करते हैं कि मॉडर्न वे से कि आपको जो सिलेबस बताया गया है उसको कैसे वो एक्सप्लेन करें और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ताकि जो है इसको रीड आउट करें और हमारे जो डाउट्स रह गए हैं उनको हम क्लियर आउट कर सकें। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी, इन द इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द साइंस
Individuals who dedicate their career to exploring, understanding and expanding our knowledge of physics are known as physicists. तो वो पर्सन जो अकेला जो है डेडिकेट करे अपने आप को वक्फ कर दे किसके अंदर, एक्सप्लोरिंग के अंदर, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के अंदर और एक्सपेंडिंग के अंदर, किसका, हमारा नॉलेज को ठीक है बढ़ाने के लिए जो हेल्प डेडिकेट करे अपने आप को वक्फ कर दे, वो क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो इन शॉर्ट मतलब वो पर्सन जो अपनी जो लाइफ है वो तहकीकात, समझ बूझ में हमारी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए फिजिक्स की फील्ड में रहते हुए काम करे, वो हमारे पास क्या होता है, फिजिस्ट होता है। अब फिजिस्ट आर द क्रिटिकल माइंडेड हु आस्क बिग क्वेश्चंस, व्हाई डू ऑब्जेक्ट फॉल टू द ग्राउंड। तो ये पर्सन है जो कि सवाल करता है जो चीज़ें वो जमीन की तरफ क्यों गिरती हैं, जैसे हमारे पास न्यूटन ने क्वेश्चन किया था ना। और हाउ कैन वी हार्स द एनर्जीज ऑफ द एटम, कि जो एटम की एनर्जी हम किस तरह से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो मैटर की एनर्जी है, जैसे मैं बात करूँ हमारे पास कोयला है ना, तो कोयले की एनर्जी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर की एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन के जरिए हम लोग चलाते हैं, पानी की एनर्जी एटम्स टकराते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना। तो साउंड के जरिए कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग एनर्जी। तो इन शॉर्ट कि हम एनर्जी को यूज करते हुए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज को किस तरह से दूसरी फॉर्म एनर्जी में जो हमारे लिए यूजफुल है उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दे यूज एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, एंड ऑब्जर्व टू फाइंड द आंसर, और उसका आंसर फाइंड करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उस पर बेशुमार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उस पर प्रॉपर मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशंस की जाती हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज करता हूँ हम लोग इतनी जो है फॉर्म मैटर ले रहे हैं तो हमें कितनी एनर्जी देगा, ये हम लोग इतनी एनर्जी लगा रहे हैं तो हमें कितना रिजल्ट देगा, है ना। वहाँ पर क्या क्या मसला आ सकते हैं, वहाँ पर मतलब कहाँ पर फ्रिक्शन आएगी, वहाँ पर ड्रैग फोर्सेस आएंगी, वहाँ पर टेम्परेचर में फर्क आएगा, एंड सो और बेशुमार चीज़ें जो वहाँ पर इफेक्ट कर दी हैं, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को जो है इन्वॉल्व में करते हैं, हम दूसरे कहते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल मॉडल्स में, जहाँ पर हम तमाम चीज़ों को जो है लेके चलते हैं कि अगर ये हमारे पास जैसे हमने फायर करना हो बुलेट, तो सिर्फ बुलेट फायर नहीं होता, वहाँ पर जो है नमी भी होती है, टेम्परेचर भी देखना पड़ता है, हवा का बहाव देखना पड़ता है, और टारगेट देखना पड़ता है मेरा टारगेट किस जगह पे है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारी प्रॉपर जो है एक्सपेरिमेंट के साथ साथ कैलकुलेशन भी जरूरी होती है, जिसमें हम लोग जो है बाद में जब हम दोबारा करेंगे तो हमारी उसी एग्जैक्ट कैलकुलेशन की वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो सही आता है। जैसे कि मैंने यह भी बताया आपको, हमारे पास न्यूटन्स का लॉ ऑफ इक्वल टू एम में, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई। अब जब भी हम लोग फाइंड करेंगे हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। Their work involves a lot of problems solving and creativity। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज आते हैं और इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। As they develop a theory and apply them to solve real world problems, ऐसे कि ये डेवलप करते हैं थ्योरीज को और अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में, यानी पहले उसको वर्क करते हैं थ्योरी में आते हैं और फिर उसको जो है रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास न्यूटन ने अपने लॉ अप्लाई किया, आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन P इज इक्वल टू mc स्क्वायर की, है ना। तो हमारे पास जो एनर्जी और मास उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी एनर्जी होगी उतना ही मास होगा, मल्टीप्लाई किसके है जो स्पीड ऑफ लाइट से, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। दिस कोड रेंज फ्रॉम डेवलपिंग न्यू मेडिकल इंजीनियरिंग डिवाइसेस टू इम्प्रूव हेल्थ एंड टू डिजाइन मोर एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज टू पावर आवर हाउसेज एंड सिटीज। तो इससे क्या होता है कि आप इस रिसर्च करने से बेहतर अंदाज में लेने से क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो डेवलपमेंट रेंज है वो नई जदीदाहत लेके आती है आपकी हर फील्ड में, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने मेडिकल में, हेल्थ केयर में, डिजाइनिंग मोर एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज टू पावर आवर हाउसेज एंड सिटीज। तो हमारी जो एनर्जीज के सोर्सेज हैं उनको हम बेहतर अंदाज से लेके आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट बताऊँ आपको, इसके अलावा फिजिक्स की या हमारी फिजिकल लाइफ की एवरेज फील्ड में फिजिक्स जो है आए दिन नए से नए जो है वो इकदाम लेके आ रही है, ठीक है। उसका मकसद क्या है कि जो इंसानी ज़िंदगी है, जो लाइफ है, उसको बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए, जो है आसान से आसान बनाया जाए, ताकि जो है हमारे पास लाइफ को एक बेहतर अंदाज से लोग गुजार सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लिखा है बीइंग अ फिजिस्ट रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो फिजिक्स होने के लिए ज़रूरी क्या क्या है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरी है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, आपको कैलकुलेशन आती हो, मैथमेटिक्स आपको आती हो, हायर मैथमेटिक्स जिसे एनालिटिकल हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है।
ये जो है हमें पढ़ाई जाती है मोस्टली, जो आपकी इंटर होती है ना, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं इंटर पार्ट 2, वहाँ पढ़ाई जाती है जिसमें इंटीग्रेशन डेरिवेशन करते हैं। वो आपको जो है सीखना जरूरी है। अगर आपको वो आती है तो उसको यूज करते हुए आप जो है उसकी एडवांस लेवल की करते हैं, जहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, फोरियर करते हैं, ठीक है, लैप्लास करते हैं, एंड सो ऑन। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं, इस तरह में बहुत बेशुमार क्वेश्चन होती हैं जिनके साथ हम डील करना होता है, ठीक है। और अगर आप में से कोई बच्चा जो है मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए जो बुक है एवरी क्रेन की, हमारे पास मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिक्स जो है वो बुक है, जो कि एमएससी के अंदर मोस्टली पढ़ाई जाती है इन फिजिक्स में, ठीक है। तो एज These tools are essential for analyzing data and creating theoretical models। तो क्या होता है, ये टूल्स को यूज करते हुए एनालाइज करते डाटा। पहले क्या होता है, एनालाइजेशन की थी कैलकुलेशन के जरिए, और उसके बाद उसकी थ्योरेटिकल मॉडलिंग बनाई थी कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर आते हुए। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमें पढ़ा था इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास थ्योरेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं। तो थ्योरेटिकल मॉडल्स हमारे पास वो होते हैं, लेट्स सपोज मुझे वर्क करना किसी टॉपिक के ऊपर, लेट्स मैंने बनाना है एक बॉम्ब बनाना है, या लेट्स सपोज मैंने एक कार बनानी है ना, मैंने एक कार बनाई। अब मैं कार का मॉडल बना रहा हूँ, तो क्या होगा कि मुझे जब गाड़ी है, ये मैं सिंपल लेता हूँ एग्जांपल, मैंने एक सोलर सेल बनाया, सूर्य से चलने की रोशनी देगा और मुझे बिजली पैदा करेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मटेरियल लूंगा, जिस मटेरियल पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसमें मैं जो है इम्प्योरिटी लेके आऊंगा, जो मैं उसमें और जो मटेरियल ऐड कर रहा हूँ, फिर उसे मैं डिजाइन करूंगा, फिर उसमें चेकआउट करूंगा, उसमें मसला आएगा, फिर दोबारा बनाऊंगा, फिर दोबारा बनाऊंगा, इस तरह से सिस्टम चलता रहेगा और एट द एंड मेरा रिजल्ट बनेगा एक एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। बट इसमें क्या है, मेरा एक्सपेंस भी आ रहा है, मेरा टाइम भी लग रहा है, तो एवरीथिंग जो है मोर एंड मोर लग रही है। तो इन चीजों तमाम चीजों को जो है मैं कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, सोल्व करने के लिए जो हमारे पास मेथड था, वो हमारे पास थ्योरेटिकल फिजिक्स आती है, थ्योरेटिकल मॉडल्स आते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम करके आप उस प्रोग्राम को स्टिमुलेट डिजाइन करते हैं 3D, जिसमें वो तमाम कोडिंग के जरिए वो प्रॉपर्टीज ऐड की जाती हैं जो रियलिटी जो हमारे पास मटेरियल होता है उससे की होती हैं, और उसके ऊपर वर्क करते हैं। कहीं मसला भी आता है तो आप उसको वहीं से चेंज करके उसको दोबारा रीडिजाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, आपकी रिसर्च में जो पैसे लगने एक्सपेंस बच जाता है, और आपकी जो सेफ्टी भी यहाँ पर आ जाती है। अब सेफ्टी मेजरमेंट की बात करूँ, लेट्स सपोज मुझे टॉपिक मिला है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ हमारे पास रेडियो एक्टिव पे, है ना, जो हमारे पास क्या है बहुत खतरनाक होते हैं। अब रेडियो एक्टिव क्या है, जो पर्सन है उसको कभी इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए मेरे साथ एक न्यू पर्सन जो नया अभी है रिसर्च फील्ड में, तो उसके डील करना बड़ा मुश्किल है। क्यों, उसे भी उसके बारे में प्रॉपर्टीज तो पता है, बट उसने कभी उसके साथ टैकल नहीं किया, कभी हल नहीं किया, कभी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, है ना, प्रॉब्लम साथ। तो उसके लिए जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जो है इनिशिएटर गुजारा जाए किससे, थ्योरेटिकल से। इसकी मैं बहुत कॉमन एग्जांपल दूं, जब आप कार सीखने के लिए जाते हैं, ड्राइविंग सीखने के लिए, तो सीधा आपको गाड़ी के अंदर नहीं बिठाते, वो क्या करते हैं, आपको गाड़ी के अंदर रहते, आपको पहले उसकी लैब में लेके जहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर गाड़ी का सेटअप लगाया होता है, वहां पर आपको ड्राइविंग वाली गाड़ी सिखाते हैं। फिर जब आपको पता चलता है कि ये कुछ काबिल हो गया कि इसे गाड़ी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाए, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल जो गाड़ी है उसमें भी वो बिठाते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास थ्योरेटिकल फिजिक्स भी कुछ इसी तरह की है, बट ये हमारे पास प्रैक्टिकल में भी आती है, यानी ऐसी रिसर्चेस जिनको हम अभी जो एक्सपेंसेस के नहीं प्रदर्शित कर सकते, तो उनको भी हम थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स बना के स्टडी करते हैं, ताकि जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाए और हम इस काबिल हो जाएं कि अब हम जो है इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, तब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ताकि हमारे जो लॉसेस थे, जो इश्यूज आने थे, जो एरर्स आने थे, वो कम से कम आए। तो उम्मीद है आपको थ्योरेटिकल जो मॉड्यूल्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है फिजिस्ट मस्ट आल्सो बी बेनिफिट इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड हैविंग एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी। तो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करे, यानी हर चीज़ के बारे में बेहतर से बेहतर क्रिटिकल सोचे, और उसकी एबिलिटी होती है कि वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ सॉल्व करके बड़े अच्छे के साथ। दिस इज बिकॉज शेयरिंग फाइंडिंग विद साइंटिफिक कम्युनिटी एंड द पब्लिक इज क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस जॉब। तो ये कुछ बताना मतलब कि अगर आपने रिसर्च कर ली तो ये नहीं कि उसको छुपा रखना, उसका काम है कि उसको आगे बताए, क्योंकि उसका मकसद ही है, इसका काम ही है कि एज अ बीइंग फिजिस्ट, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास फिजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो स्पेशलाइज्ड हो इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स के। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो साइंटिस्ट जो फिजिक्स की फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। दे आर एसेंशियल फॉर एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, इंप्रूविंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये करता है कि हमारी जो इंप्रूवमेंट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर करता है टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस को लाते हुए, उनमें जिद्दोजहद लेते हुए, नई से चीज ला के। देयर वर्क इज एविडेंट टू ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड आवर क्यूरियोसिटी इन रिसर्च। तो ये हमारी जो उसका वर्क जो होता है वो हमारी एविडेंस है कि वो इंसानी क्यूरियोसिटी जो है और उसकी कंटिन्यूस रिसर्च या नॉलेज की उसको बेहतर कर रहा है। तो इन शॉर्ट बात करूं कि फिजिक्स हमारे पास वो पर्सन होता है
जो फिजिक्स फील्ड में आते हुए बेहतर से बेहतर काम करके बनो इंसान के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ों को टैकल करता है और उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर लिखी हुई है कि जो है कुछ जो काम किए हुए हैं वो किस तरह से करते हैं, मतलब ठीक है, तो उनको स्टडी करते हैं ताकि हमारी जो क्लैरिटी है और ज़्यादा टॉपिक के बारे में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जांपल है एक्सप्लोरिंग दी सब एटॉमिक वर्ल्ड। अब देखें, एक्सप्लोर करना होता है जांच करना, पड़ताल करना। सब एटॉमिक क्या होता है, वो छोटा जिसको हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते हैं उस वर्ल्ड को। और वो कौन सा है, देखें हमारे पास एक मैटर है ना, ये मैटर है कोई भी लोहे, इसके जो इंटरनल है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनको हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें क्वार्क का नाम दिया जाता है ना। तो इन तमाम चीज़ों को जो स्टडी करने का नाम है वो हमारे पास सब एटॉमिक वर्ल्ड्स है। तो वहाँ पर जो फिजिक्स है वो किस तरह से इस पर वर्क करते हैं हमने वो देखना है। तो फिजिक्स इन्वेस्टिगेट्स टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क्स टू अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। तो क्या करते हैं जो फिजिक्स होते हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, इस पर भी वर्क चल रहा है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो इसी के ऊपर है, सब एटॉमिक वर्ल्ड के ऊपर ही, ठीक है, कि हर एक चीज़ है वो एक असल में एक ही पॉइंट से बनी है, एक नुक्ते से बनी है, मतलब एक ही कोई चीज़ है जिससे सब कुछ, जिसमें स्ट्रिंग थ्योरी भी आती है, लेवेंडेशन थ्योरी भी आती है और एम थ्योरी भी आती है। आप इसको जाकर विकिपीडिया से या गूगल से जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं ये हमारे पास क्या है। तो इन शॉर्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि फिजिक्स जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स को, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं हमारे पास जो पार्टिकल्स ना वो आगे क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बन गया, हमारे पास इसमें क्वार्क्स होंगे, अप क्वार्क होंगे, डाउन क्वार्क होंगे, न्यूट्रॉन भी इसी तरह का कुछ इसमें क्वार्क्स होते हैं, एंड प्रोटॉन के अंदर भी क्वार्क्स ही होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा है एटम के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी पावर्स होते हैं, वो जो चीजें हैं वो हमारे पास कहलाती हैं क्वार्क्स कहलाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो सब एटॉमिक वर्ल्ड है वहां पर फिजिक्स का क्या काम है कि वो इलेक्ट्रॉन को और क्वार्क्स जो हैं उनकी जो एनर्जी लेवल्स है उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। They use particles accelerators to stimulate conditions from the earlier universe and unravel the mysteries of the subatomic world। तो ये वो करते हैं, ये पार्टिकल एक्सेलेरेटर को यूज करते हुए एक डिवाइस है जिसके अंदर पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करवाते हैं, जिसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी जो कंडीशंस हैं उसको स्टडी करते हैं कि ये इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी कंपोजिशन कैसी है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन शॉर्ट बात करूं कि जो हमारे पास सबएटॉमिक वर्ल्ड है वहां पर फिजिक्स का काम क्या है कि वो सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो है उनको बेहतर से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि इन फ्यूचर जो है उसको हम बेहतर तरीके से जो है वो टैकल कर सकें और अपनी जो है फिजिकल वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल लेके आ सकें। आई होप आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है जी स्टडिंग द कॉस्मोस। अब कॉस्मोस में कैसे स्टडी करते हैं, हमारे पास कहते हैं मेनी फिजिस्ट्स फोकस ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एक्सप्लोरिंग द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स एवोल्यूशन। कि हमारे पास बहुत सारे फिजिस्ट हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी पे वर्क करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पे वर्क करते हैं, किन चीज़ों के बारे में, स्टार के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि गैलेक्सीज कैसे होती हैं और यूनिवर्स की जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से बना और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम जो मेन जो हमारे पास कंपनी है नासा है, स्पेस एक्स है, एलन मस्क की कंपनी, वो यही मार्स पे वर्क कर रही है, ठीक है। वो चाहती क्या है कि हम लोग एक न्यू कम्युनिटी बनाए जिसे मार्शियन कम्युनिटी कहा जाता है। उसने अपनी डिवाइसेस को जो है वो मार्स पे भेजा हुआ है, यहाँ पर वो जाकर जो रिसर्च कर रहे हैं कि जो मार्स जैसे हमारी अर्थ है इसी तरह से जो नेक्स्ट प्लैनेट है हमारे पास क्या है मार्स। तो वहाँ पर वो रिसर्च तहकीकात कर रहे हैं कि आने वाले सालों में तकरीबन उसने जो टैगल पॉइंट दिया, जो पॉइंट दिया उसने 2050 का दिया है कि 2050 तक हम इंसानों को वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पर एक कम्युनिटी हम लोग क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो जो ये लोग जो है जैसे हम स्टार्स के बारे में रिसर्च करते हैं कि स्टार्स क्या वर्क करते हैं, उनकी लाइफ कितनी है, गैलेक्सीज कैसे होती हैं ताकि हम टाइम ट्रैवल कर सकें, ठीक है, मतलब स्पेस के अंदर हम अपनी सैटेलाइट्स को बेहतर कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल यूनिवर्स में जा सकते हैं। मतलब ये एक थ्योरी है अभी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं इंसान की इमेजिनेशन है कि मतलब मैं ट्रैवल करूंगा स्पेस के अंदर, मैं दूसरे प्लैनेट्स पे जाऊंगा, वहां पर जो है कम्युनिटी क्रिएट करूंगा एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट कि हमारे पास फिजिक्स जो है ना सिर्फ वो जमीन के अंदर काम करते हैं बल्कि वो स्पेस के अंदर भी बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। दे एम्स टू अनकवर द ओरिजिन एंड फैक्ट्स ऑफ द फिजिकल बॉडीज एंड द कॉस्मोस एज ए होल। तो उसका मकसद क्या है कि वो उन चीज़ों को बेहतर से बेहतर, जैसे कि ब्लैक होल पे जो है वर्किंग हो रही है कि ब्लैक होल होता क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि ब्लैक होल है वो हमारे पास एक पोर्टल है एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स के साथ जोड़ने के लिए, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने से हमारा जो नॉलेज है अबाउट स्पेस वो हमारा क्या बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स।
तो आई होप आपको जो है इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डेवलपिंग एनर्जी सॉल्यूशंस, कि जो एनर्जी सॉल्यूशंस है उनको डेवलप करना भी एक उनका काम है। तो फिजिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन क्रिएटिंग न्यू एनर्जी सोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज। जो फिजिस्ट हैं वो हमारे पास एक रोल अदा करते हैं, कौन सा, क्रिएटिंग न्यू सोर्स ऑफ एनर्जीज एंड टेक्नोलॉजी, वो नए नए तरीके लिया कहते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज के। अब रीन्यूएबल सोर्स में टर्म यूज की यहाँ पर वो क्या है, हमारे पास दो टाइप्स की एनर्जीज लेवल होते हैं एनर्जी गेनिंग के लिए। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल था वो जो जिससे हम दोबारा फिर इस्तेमाल में ला सकें, वो क्या है रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि मेरे पास कोयला है, तो कोयले को मैं अगर जला दूंगा एनर्जी मिल जाएगी, तो दोबारा कोयला खाक हो जाएगा, दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, तो मेरे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट जैसे मेरे पास पानी है, एयर है, उनको मैं दोबारा जब टरबाइन से चलाता भी हूँ तो दोबारा मेरे पास वो पानी वैसे का वैसे होता है, फिर दोबारा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उस एयर का भी कर सकता हूँ, है ना। तो वो सोर्सेज हमारे पास, जैसे सोलर लाइट है, सूरज की रोशनी को दोबारा भी इस्तेमाल हो सकती है, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो दोबारा इस्तेमाल सकते हैं वो हमारे पास है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस टाइम जो फिजिस्ट काम कर रहे हैं वो हमारे पास सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्सेज पे काम कर रहे हैं ताकि दोबारा भी इस्तेमाल हो सकें। They work on nuclear powers, renewable energies, innovation materials from the electronics contribution to the sustainable future। तो वो करते क्या, ये वर्क है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट आपके रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम लोग लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो गेन करते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, इनोवेशन मटीरियल्स पे, मटीरियल को बेहतर करें ताकि वो कम से कम जो है एनर्जी लेके बेटर से बेटर जो है रिजल्ट दें फॉर इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए और हमारे पास सस्टेन करने के लिए, मतलब बेहतर से बेहतर फ्यूचर को लाने के लिए हमारे पास जो वर्क कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है जी, एनर्जी फिजिस्ट है। इन शॉर्ट बात करूँ, मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो मेन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है वो यूज होता है एम्पलीफायर। तो पुराना जो एम्पलीफायर था वो लाइक एक ट्यूब था, जैसे कैथोड रे ट्यूब होती है, इस तरह का। आपके पुराने जो टीवी होंगे अगर देखे हो आपने, उसके अंदर बड़ा सा होता था, शीशे के पीछे बना हुआ, तो उस तरह का होता था। लेकिन इस टाइम की टेक्नोलॉजी है, जैसे आप जो है वो छोटी छोटी चिप्स आ गई हैं, जैसे मेमोरी कार्ड होता है आपका, इस तरह की। तो देखें एक इनोवेशन आई, फिजिक्स ने वर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को बेहतर से बेहतर किया और आपके पास जैसे आपके पास पुराने जो फोन थे वो काफी बड़े बड़े होते थे, पुराने जो टीवी थे काफी बड़े बड़े थे, लेकिन इस टाइम स्मार्ट एलईडीज आ चुके हैं, है ना। अब तो 3D मॉडल्स आ चुके हैं, ठीक है, होलोग्राफी चलती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज क्या है, ये इनोवेशन क्या है कि बेहतर फ्यूचर को बेहतर से बेहतर वो लेके आ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई कि किस तरह से जो है फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की फील्ड में आते हुए एनर्जी सॉल्यूशंस को बेहतर से बेहतर करते हैं। और एट द एंड हमारे पास लास्ट जो पोर्शन है यहाँ का वो आ जाता है एग्जाम्पल का, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो उसको स्टडी करते हैं और टॉपिक को हम लोग वाइंड अप करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी में कहता है ये फिजिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ मेनी टेक्नोलॉजीज ब्रेक थ्रूज। जैसे हमारे पास जो फिजिक्स है एडवांस लेवल पे हमने स्टडी किया, फ्रॉम लेजर टू एमआईआर, लेजर टेक्नोलॉजी है, लेजर कटिंग के अंदर आप देख रहे हैं आपकी प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, आपकी जो बॉडी के ट्रीटमेंट्स हैं वो भी हम लोग लेजर से कर रहे हैं। एमआईआर मशीन का यूज करते हुए हम लोग स्कैन कर रहे हैं आप लोगों के, है ना। मेडिकल की फील्ड में जद्दोजहद पैदा की। देखें अगर पहले ऑपरेशन करता था हम लोग ब्लेड के जरिए कटिंग करते थे, तो वहां पर जो है हमारी मेन सर्जरी जो ऊपर की सर्जरी थी, जो बड़े लेवल की थी वो होती थी, लेकिन बहुत बड़ी कीमत की सर्जरी थी वो नहीं होती थी। तो उसके लिए जो बेहतर तरीका था वो हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी है। एमआईआर मशीन जो है हमारे पास जो है हमें मैग्नेटिक रेजोनेशन इमेजेस देती है, जिससे हमें क्लैरिटी देती है बॉडी के अंदर कहाँ पर डिफेक्ट है, क्या इशू है और किस तरह से टैकल किया जा सकता है। Physics continuously pushing the boundaries of technology and allowing the improvement in various। तो ये कंटिन्यूसली वर्क करते जा रहा है और इसकी फील्ड में, साइंस की फील्ड में जो है एक बेहतर से बेहतर किरदार जो है वो अपना अदा करता जा रहा है। The journey of physics is continuously questioning the knowledge they build are discoveries of past scientists and each new finding leads to more question and further exploration. This cycle discoveries and queries in what drive the progress of the physics and impact on world। तो कह रहा है कि ज्वाइनरी ऐसी फिजिक्स की ज्वाइनरी है जो कंटिन्यूसली बरकरार है। और मजे की बात ये है कि ना सिर्फ जो है नई रिसर्चेज आई बल्कि पुरानी जो रिसर्चेज हैं उनको भी बेहतर से बेहतर किया जा रहा है ताकि उनमें भी जो है वो मॉडिफिकेशन। ऐसे जिसमें बात की आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे मैंने बात की पहले हमारे पास बड़े बड़े टीवी होते थे, लेकिन इस टाइम जो टीवी है वो हमारे पास क्या है जी, एलईडीज आ चुकी, स्मार्ट फोन आ चुके हैं। हमारी जो दूसरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बढ़ चुकी, पहले केबल के जरिए हमारे पास वायरलेस सिग्नल्स के जरिए हम लोग बात करते हैं। इंटरनेट की सहूलत हमारे पास आ गई, फिर मेडिकल की फील्ड में जो डिवाइसेज आ गई उनमें जो है बेहतर किरदार अदा किया। तो इन शॉर्ट बात करें कि बीइंग अ फिजिस्ट वो पर्सन होता है जो अपनी लाइफ को जो है वो फिजिक्स के लिए वक्त करता है और जो है उसे बेहतर से बेहतर जो है लाने की कोशिश करता है। जिसमें से हमारे पास जो मेन नाम आते हैं हमारी जो बुक पे लिखे हुए वो हमारे पास आइंस्टाइन का है, न्यूटन का है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, मैक्स प्लांक का है और हमारे पास नील बोहर का है।
ठीक है। इसलिए अगर मुस्लिम साइंस की बात करूं, आपकी बायोलॉजी के अंदर इसे शामिल किया गया था, बट फिजिक्स के अंदर भी नाम आता है, जाबिर बिन अय्यान है, अबू सीना है, ठीक है। तो ये लोग थे, इन्होंने भी एक मेन किरदार किया, बट आपकी जो किताबें हैं उनके अंदर अब ये खत्म कर दिए गए हैं। ये क्योंकि ये इस्लामी साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने जो है इससे भी बेहतर जो है पिन होल पे किया, गलीलियो ने किया था ऑप्टिक्स के ऊपर वर्क। तो हमारा जो जाबिर बिन अय्यान है उन्होंने भी जो था वो ऑप्टिक्स के ऊपर वर्क किया था। जो आपका पिन होल कैमरा है, आपका जो कैमरा है वो भी उसी फिनोमिना पे फर्क करते हैं। तो इन शॉर्ट साइंटिस्ट चाहे वो किसी भी फील्ड से जगह से तल्लुक़ रखता हो, फिजिस्ट वही होता है जो फिजिक्स की फील्ड में रहता हुए अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। और अगर आपको बताऊं कि आपके जो पाकिस्तान के जो फिजिस्ट है वो कौन कौन से हैं, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे फोर्थ हो चुके हैं, अल्लाह ताला जन्नत में अता फरमाए। वो जो हमारे पास फिजिस्ट है वो बेहतरीन फिजिस्ट है जिन्होंने पाकिस्तान को जो था वो एटॉमिक बॉम्ब से, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर से, एटॉमिक पावर से हमें जो है वो नवाजा, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है वो अमन सुकून के अंदर है। तो उम्मीद है आपको जो है इस टॉपिक की समझ आ गई। फिर भी किसी के सवाल हो, क्यूरी हो, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसका जो PDF नोट्स है वो आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।